आज हम स्टडी करेंगे फास्फोरस एसिड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के जो फास्फोरस एसिड है उसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो फास्फोरस एसिड बेसिकली क्या होता है, एक वाइट डिलिक्विसेंट सॉलिड होता है। इसका कलर क्या होता है जी, वाइट। और उसके अलावा हम इसे कहते हैं डिलिक्विसेंट, डिलिक्विसेंट, QUESENT, डिलिक्विसेंट सॉलिड। डिलिक्विसेंट सॉलिड हम किसे कहते हैं कि जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे और उसके बाद फिर उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, यानी लिक्विड बन जाए। तो ऐसे सॉलिड को हम कहते हैं डिलिक्विसेंट सॉलिड। तो ये डिलिक्विसेंट सॉलिड है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है जी 73। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट 73.6 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम कहते हैं कि ये वेरी सॉल्युबल है इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है। और हम लिखते हैं वेरी सॉल्युबल इन वाटर, वेरी सॉल्युबल इन वाटर। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी प्रिपरेशन अगर हम करें तो किस तरह से कर सकते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, ठीक है, इन कोल्ड वाटर P2O3। अगर हम इसको कोल्ड वाटर में डिजॉल्व करते हैं प्लस H2O तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, हमारे पास फास्फोरस एसिड आ जाता है H3PO3। और इसी तरह से अगर हम क्या करें जी, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करें तो अब तो भी हमारे पास फास्फोरस एसिड आ जाता है, यानी PCl3 प्लस H2O। और हमारे पास क्या आ जाएगा जी, H3PO3 प्लस HCl। तो इस तरह से हमारे पास फास्फोरस एसिड आ गया। यहाँ पे मैं 3 लिख लूँगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी जो है वो 3 लिख लूँगा, यहाँ पे 2 लिख लूँगा और यहाँ पे 3 लिख लूँगा। इक्वेशन जो है यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगी। तो हमने देखा कि अगर हम फास्फोरस ट्राईऑक्साइड को कोल्ड वाटर में डिजॉल्व करें तो हमारे पास फास्फोरस एसिड आता है, और फास्फोरस ट्राईक्लोराइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, इसकी हाइड्रोलिसिस कराएं, तो हमारे पास तब भी जो है क्या आता है जी, फास्फोरस एसिड आता है प्लस HCl। अब हम यहाँ पे मज़ीद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इसके कुछ रिएक्शन देख लेते हैं कि अगर हम इसके कुछ रिएक्शन देखें तो मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ कि ये इसकी डिकम्पोजिशन होती है जब हम इसको हीट करते हैं। तो ऑन हीटिंग इट इज़ डिकम्पोज्ड। अब किस तरह से होता है जी, H3PO3। और यहाँ पे मैं मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लूँगा H3PO4 प्लस PH3, ठीक है जी। ये हमारे पास फास्फोरिक आर्थोफास्फोरिक एसिड आ जाता है और फास्फाइन आ जाता है हमारे पास। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है जब हम इसको हीट करते हैं। तो ठीक है जी, मैं इस तरह से लिख लूँगा, यहाँ पे भी मैं 3 लिख लूँगा। और ये हमारे पास फास्फीन गैस आ जाती है। H3PO4 जो है ये हमारे पास आर्थो फास्फोरिक एसिड आ जाता है, ये भी सॉलिड स्टेट में ही आएगा और ये भी हमारे पास सॉलिड स्टेट में होगा। इसी तरह से हम इसकी कुछ मज़ीद हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि चूँकि ये जो है ये H3PO3 यानी फास्फोरस एसिड जो है, इसका मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि ये जो है ये डाइप्रोटिक एसिड है, यानी इसमें 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन इसमें होते हैं। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो कुछ इस तरह से होगा। ये हमारे पास है जी फास्फोरस और डबल बॉन्ड बना रहा होगा ऑक्सीजन के साथ। इसी तरह से यहाँ पे एक ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, एक और ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन इसके साथ यूं बॉन्डेड होगा यहाँ पे। तो ये जो है हमारे पास आ जाता है फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर। अब इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हैं दे आर आयोनाइजेबल, और जो हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है फास्फोरस के साथ वो जो है आयोनाइजेबल नहीं है, दैट इज नॉट आयोनाइजेबल। सो हम कहते हैं कि ये कौन सा एसिड है, ये डाइप्रोटिक एसिड है, डाइप्रोटिक एसिड। ठीक हो गया। और इसके लिए हम यहाँ पे देख भी लेते हैं, जैसा कि हमारे पास है H3PO3, ये आयोनाइज होगा, एक प्रोटॉन देगा प्लस H2PO3, ये हमारे पास आयन बन जाएगा। इसी तरह से फर्दर हम देखते हैं
कि H2PO3, इसमें से भी एक प्रोटॉन जो है वो निकलेगा, और मैं यहाँ पे लिख लूँगा H2PO3 आयन, और इसमें से भी एक और प्रोटॉन निकल जाएगा H पॉजिटिव, और अब हमारे पास आ जाएगा HPO3 और इस पे -2 चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फास्फोरस एसिड है इसने क्या किया जी, 2 प्रोटॉन लूज किए हैं, और नंबर 1 हमारे पास आ गया जी हाइड्रोजन फास्फाइड आयन, और नंबर 2 फास्फोनेट आयन। फास्फोनेट हमारे पास आ गया, सॉरी इसको हम कहेंगे फास्फोनेट, और ये हमारे पास जो है वो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फास्फोरस एसिड जो है ये जो है डाइप्रोटिक एसिड है। इसके बाद हम इसकी कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो एक्ट करता है, और ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूस कर देता है साल्ट ऑफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा टू फ्री मेटल। ठीक है, किस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेता हूँ। कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे फास्फोरस एसिड के साथ H3PO3 और प्लस जो है वाटर की मौजूदगी में जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगी। मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि हमारे पास आ जाएगा कॉपर Cu प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हमारे पास आ जाएगा H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉपर सल्फेट है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इट मीन के इसकी क्या हुई है जी, रिडक्शन हुई है, और ये रिडक्शन किसने की है जी, फास्फोरस एसिड ने। तो हम फास्फोरस एसिड को कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसी तरह से हम कोई और एग्जांपल अगर यहाँ पे देख लें, और यहाँ पे अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करें जो कि सिल्वर का साल्ट है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट के केस में क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगा कि इसका हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं जी फास्फोरस एसिड के साथ। वाटर भी है इसमें, वाटर भी यहाँ पे मौजूद है, तो ये हमारे पास आ जाएगा Ag यानी सिल्वर, और प्लस हमारे पास आ जाएगा नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस आ जाएगा फास्फोरिक एसिड H3PO4, और अब हम इसको भी जो है यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। इस इक्वेशन को अब हम बैलेंस कर लेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा जी, यहाँ पे 2 लगा लूँगा, यहाँ पे भी 2 लगा लूँगा, और यहाँ पे भी मैं 2 लगा लूँगा। इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी, यहाँ पे भी मैं 2 लगा लूँगा, और बल्कि यहाँ पे 2 नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने 2 लगा लिया। तो अब ये इक्वेशन जो है वो कम्प्लीटली बैलेंस हो गई है, और इस केस में भी आप देख सकते हैं कि सिल्वर जो है यहाँ से जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। इट मीन कि इसकी भी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो फास्फोरस एसिड है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है जी फास्फोरस एसिड। उसके अलावा हमने बात की कि ये डाइप्रोटिक एसिड है। उसके अलावा हमने बात की कि इसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात की हमने देखा कि ये वाइट डिलिक्विसेंट सॉलिड है, और ये जो है वेरी सॉल्युबल है वाटर में।